वेलकम बैक बच्चों। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मुझे लगता है सब बच्चे आ चुके हैं क्लास में, ऐसा ही है। मेरा ख्याल है सब बच्चे आ चुके हैं और अब मैं शुरू कर देता हूँ लेक्चर। राइट, अरीबा से पूछ रहा था। अरीबा आप अनम्यूट करके बताइए क्या खरीदा हमने। जी अरीबा प्लीज। सर ऑफिस इक्विपमेंट। नेचर। एसेट। एसिड बढ़ रहा है कम हो रहा है मेरा बेटा? बढ़ रहा है। एसिड बढ़े तो डेबिट। ऑफिस इक्विपमेंट आपने डेबिट में लिख दिया। और किससे खरीदा कैश। है? कहाँ लिखा है कैश मेरा बेटा? कहाँ लिखा है बताओ। सॉरी सर, उधार पे लिया है। अच्छा, कैसे पता चला उधार पे? एसेट अगर लिखा हुआ नहीं होता तो फिर कैश पे होता वो। जी सही बोल रही हैं आप, उधार बिल्कुल आप सही बोल रही हैं बिल्कुल। इतना लिखा हुआ नहीं होता हाँ तो तो वो तो फिर इतना कंफ्यूज क्यों हो रही है? गौर से देखें, पूरा जुमला पढ़ लें। जी सर। बताइए मुझे किस पर खरीदा, क्रेडिट पे उधार पे लिया है। कहाँ लिखा है? सर जब एसेट हमें बताया हुआ नहीं होता तो हम्म, फिर उसको क्रेडिट पे हुआ हुआ होता है। नहीं, ये तो आप उल्टा बोल रही हैं। पहले आप सही बोल रही थी, अब आप गलत बोल रही हैं। पहले आपने सही बोला था। अभी अभी मैं पिछले सवाल में जो आसिम ने जो स्क्रीन शेयर की हुई थी उसमें भी ये बात मैंने की थी। मेरा बेटा इतना इतना वाजे लिखा हुआ है और आप इसको इग्नोर कर रही हैं। कर्सर नजर आ रहा है आपको मेरा स्क्रीन पे? जी, जी सर। क्या लिखा है? ऑन अकाउंट। तो ऑन अकाउंट भूल गई क्या? क्या नो मतलब सर। होता है ऑन अकाउंट का? मतलब बताइए, शाबाश। हाफिज हमजा साहब पेज नंबर 63 बताया था, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 63 सर। सर अब यही हो सकता है, आप बोलें तो मैं घर आ जाता हूं आपके और आके बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 63 है। हाफिज हमजा साहब। जी अरीबा बताइए प्लीज। ऑन अकाउंट का मतलब बता दी थी आप। सर उधार पे लिया है। तो बेटा फिर आप क्यों बोल रही हैं कि यहाँ जब एसेट खरीदें और कुछ ना लिखा हुआ हो तो उधार पर होता है? एसेट खरीदें और कुछ ना लिखा हुआ हो तो वो हमेशा कैश पर होता है। आपने पहले सही जुमला बोला था। फिर आप सर खुद ही मैं कंफ्यूज हो गई। नहीं होना कंफ्यूज, यही तो मैं कह रहा हूँ। कॉन्फिडेंस इसी तरह तो आएगा। अगर पेपर में इस कंफ्यूजन के साथ जाओगे तो पेपर गलत कर दोगे। मेरा काम ही यही है जी कि मैं आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करूं। तो आपने क्या करना है, जब ऑन अकाउंट लिखा हो तो ये भी इस बात की गवाही है। और जब किसी बिजनेस का, कंप्लीट करें मेरा सर स्टेटमेंट, आवाज नहीं आ रही। जब किसी बिजनेस का क्या लिखा हो, एक तो ऑन अकाउंट लिखा हुआ है, दूसरा क्या होता है लिखा हुआ किसी बिजनेस का? सर आपकी आवाज बहुत कट रही है, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, हो सकता है फिर आपके पास इंटरनेट का मसला हो। मैं बाकी बच्चों से पूछता हूँ। बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, जब भी वो लोग मुझे लिख के भेज रहे हैं। चलें अरीबा, आपके पास इंटरनेट का इशू है शायद। मैं किसी दूसरे बच्चे से पूछ लेता हूँ, पूछ कर लेता हूँ। जवाब दे दिया मुझे बच्चों ने कि बेटा जब किसी बिजनेस का नाम, अरीबा म्यूट कर ले, जब किसी बिजनेस का नाम लिखा हो। फाइन इक्विपमेंट क्या है? फाइन इक्विपमेंट का मतलब क्या कोई ढक्कन ये सोच रहा है कि सही इक्विपमेंट, ठीक इक्विपमेंट? फाइन इक्विपमेंट किसी बिजनेस का नाम है और हमने उनसे इक्विपमेंट खरीदा है। तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट 7,500 और अकाउंट पेबल डैश फाइन इक्विपमेंट। आगे नाम लिखते थे, याद आया? अकाउंट पेबल डैश फाइन इक्विपमेंट। ओके, और कोई ट्रांजेक्शन पूछनी है आपने इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन 3 में नहीं पूछनी? चैंपियन 5 समझ नहीं आ रही? 5 समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, अपनी अकल से करना, अपनी अकल से करना, जो समझ में आए जैसे समझ आए। गलत होगी तो अगली क्लास में चेक करूंगा ना, वरना फिर फायदा क्या। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क बन चुका है, नोट कर लें अपने पास। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क बन चुका है, नोट कर लें अपने पास प्लीज। खतरे की अलामत, ये सवाल बन चुका है आपके लिए। ओके, क्वेश्चन 5 पे आ जाते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 5 ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन देख लें, कहीं पे कोई घबराहट, चक्कर, ठंडे पसीने, किसी किस्म के अलामात?
हर किस्म की अलामत की सूरत में भी ये सवाल आपने करना है। आपका हुआ क्वेश्चन 5, आपका हुआ। मैं एक बार आज फिर अदब से ये बात बता दूं यहाँ मौजूद तमाम बच्चों को, बड़े अदब से, बहुत प्यार से, मोहब्बत से, अगर आप ये सारा काम नहीं करेंगे अपने रजिस्टर्स में, आप अपने रजिस्टर्स में ऐसे जर्नल जर्नल नहीं बनाएंगे। सर कैसे? ये जो बने हुए हैं, ऐसे जर्नल जर्नल्स नहीं बनाएंगे तो याद रखिएगा, हम इस टॉपिक के फौरन बाद, जर्नल जर्नल के फौरन बाद पढ़ेंगे जर्नल लेजर। जर्नल लेजर में जो कुछ लिखा जाएगा वो यहां से देख के लिखा जाएगा। सुन लिया? कहां से? जर्नल जर्नल से। जर्नल लेजर के टॉपिक में वो 12.5 नंबर का एक अलग टॉपिक है, लेकिन उसका कनेक्शन जर्नल जर्नल के साथ है बेटा। अगर आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा ना, अपने रजिस्टर्स में काम नहीं किया, तो आपका वक्त, पैसा, सब कुछ बर्बाद होगा और साल अलग होगा, रिजल्ट अलग खराब होगा। है सर, मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला थोड़ी है, दिखाने की क्या जरूरत है। ये लें, क्वेश्चन 3 होमवर्क बन गया, क्वेश्चन 5 होमवर्क बन गया। बस जो जो खतरे की निशान अलामत बनता जा रहा है आप उसे नोट फरमाते जाएं। क्वेश्चन 5 भी आपका होमवर्क बन गया है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 भी जरा देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 5 के बाद है, ये है 5 में। मुझे क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ 15 पॉइंट छोड़कर, यानी 15 के लिए जगह छोड़कर आप बाकी सारी एंट्री बनाएंगे। सुन लिया? नहीं, 15, क्वेश्चन नंबर 2 में 15 और 6, और अगर आपने बना ली एंट्री तो याद रखिएगा आपके बस में है एंट्री बनाना। जी हाशिर साहब, ये मैं करवा चुका हूं, बिल्कुल सर, ये बच्चे कर चुके हैं, मैं क्या करवा चुका हूं, मेरी क्या औकात और मिजाल। ये हमारे बच्चे कर चुके हैं सर, खुद सारे सवाल, ये ग्रीन वाले। और इन्हीं सवालों के आगे मैंने जर्नल लेजर पढ़ाने हैं। तो बस यही आपसे अदब से रिक्वेस्ट है कि आप लोग होमवर्क जितना तेजी से कर रहे हैं अच्छी बात, ये आपको आगे अगले चैप्टर में आसानियां फराहम करेगा। इफराम अजहर, आपका मुझे समझ में नहीं आया, आपने क्या लिख के भेजा है? जी आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है अरीबा, बाकी सब बच्चों को आवाज प्रॉपर आ रही है। इफराम अजहर, आपने क्या लिखा था? सर मेरा था या नहीं, फिर मिस्टेक है। इफराम अजहर, क्वेश्चन 3, 3 क्वेश्चन करने हैं सर। अभी तक तो ऐसे लग रहा है 3 क्वेश्चन होमवर्क है, अभी देखते हैं आगे। और जर्नल जर्नल इफराम अजहर, हाँ आपने मुझे भेजे थे, मैंने उस पर कमेंट किया ना, आपने मैसेज ही नहीं देखा। और मैंने मैंने आपको मैसेज भी किया, भाई ईमेल भेजने प्लीज, आप लोग सुनते ही नहीं, आपने मैसेज ही नहीं देखते। जरा प्लीज उसको देख लीजिएगा, इंशाल्लाह बन जाएंगे आशिर, अल्लाह के हुक्म से। इफराम अजहर रिप्लाई कर दीजिएगा जरा प्लीज। और सेक्शन ए की गर्ल्स अगर जानती हैं, बिस्मा नाम की कोई स्टूडेंट है आपकी क्लास में, तो उसको बोलें कांटेक्ट करें मुझसे। अच्छा शुक्रिया इफरा। अच्छा सुनो बच्चों, अब 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 में तुम लोगों ने कंडीशन सुन ली? क्वेश्चन नंबर 2 में तुमने कंडीशन सुन ली है? क्या है कंडीशन? ये है कि 6 पॉइंट की एंट्री तुम अल्लाह के हुक्म से बना सकते हो, याद रखना। लेकिन अगर ना बनाओ तो मैं इस पर डिस्कशन करूंगा। और क्वेश्चन 15 भी, सर क्यों आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं कि बना सकते हो या मैं ट्राई करवाऊंगा? याद करो, मैंने तुम्हें जो अपने 20 ट्रांजैक्शंस के एनालिसिस करवाई है, क्या उसमें मैंने तुम्हें ये नहीं समझाया था कि हमें किसी से 5,000 रुपए लेने थे और हमने उससे बोला लाओ 4,900 रुपए दे दो। हमने उसे 100 रुपए क्या दिया था? हमने उसे 100 रुपए क्या दिया था बच्चों? याद आ गया? याद आ गया? नहीं आया कोई बात नहीं, बड़े होगे तो याद आ जाएगा। शुक्रिया। बस जिनको याद, जिनको 6 और 15 को अटेम्प्ट करना हो ना, वो मेरे कौन से लेक्चर, ट्रांजैक्शन वाले, ट्रांजैक्शन एनालिसिस वाले लेक्चर का पॉइंट जाके चेक करें, डिस्काउंट वाले, उन्हें याद आ जाएगा और वो अल्लाह के हुक्म से इन्हें अटेम्प्ट कर लेंगे। बस मेरा ख्याल है 3 क्वेश्चन काफी रहेंगे। और क्वेश्चन देख लेता हूं। हाँ 3 क्वेश्चन कर लें या फिर एक और दे दूं, 4 दे दूं, क्या ख्याल है? 4 दूं या 3? जल्दी बोलें, इसमें भी कुछ पॉइंट है जो मुझे समझाने पड़ेंगे। 4 कर दें? ओके, 4 की फरमाइश आ रही है, ज्यादातर लोग बोल रहे हैं सर 4, वो मैसेज करके बोल रहे हैं ना, मसला ये। हाँ अच्छा चलो चलो, फिर इस दफा 3 दे रहा हूँ, अगली दफा ज्यादा होमवर्क दूंगा, याद रखना। राइट, इस दफा 3 दे रहा हूँ, जिनके काम कंप्लीट नहीं हुए हैं वो काम कंप्लीट कर लें सारे। अगले वीक से पेस और बढ़ जाएगा। अब तुम खुद देख रहे हो कि तुम चैंपियन चैंपियन फील कर रहे हो, तुम जर्नल बना रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह सही बन रहे हैं। इसका मतलब है तुम्हें काम करना आ रहा है और आ चुका है। बस अब हम मुश्किल सवालात की तरफ जाएंगे, ठीक है? तो अगली क्लास में अल्लाह के हुक्म से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस वीकेंड।
इंशाल्लाह अगले वीक मंडे को मुलाकात होगी वक्त मुकर्ररा पे। फ्रॉम माई साइड फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज प्यारे बच्चों।